पिछली वीडियो आपने देखी जिसमें मैंने फजर के हवाले से आपको बताया कि इसके माँ बाप को फजर की हड्डियां पकड़ाई गई, ये आपकी बेटी की हड्डियां हैं, हम आपसे माफी मांगते हैं, इस बदबख्त इंसान ने आपकी बेटी को काटा और उसके बाद जानवरों को डाल दिया। अब माँ बाप का मौकफ क्या सामने आया? माँ और बाप सवाल कर रहे हैं हम कैसे यकीन कर लें कि ये हड्डियां मेरी बेटी फजर की हैं। ना कोई डीएनए हुआ, ना पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन की ताकि पता तो चले हमें कि हमारी बेटी की हैं भी या नहीं है। सिर्फ जानवरों की कुछ दो हड्डियां इकट्ठी करके हमारी बेटी के में पकड़ा दी गई और हमारी बेटी हो सकता है कि इस वक्त कहीं और हो, या उसको कहीं बेच ना दिया गया हो, या उसको किसी धंधे में ना इस्तेमाल किया जाए। मां सवाल कर रही है। फजर के मोहल्लेदार कह रहे हैं कि भाई दो हड्डियां मिल जाने से केस सॉल्व नहीं हो जाता, आप हमें बताएं तो सही, इस शख्स को कहें कि वो वकूआ दिखाए। और मोहल्लेदार सवाल कर रहे हैं कि पुलिस ने अब तक कभी किसी को गिरफ्तार करना हो ना, किसी शख्स ने सिर्फ चोरी की हो तो पूरा घर छान देते हैं, घर में घुसकर हर चीज को नुकसान पहुंचाया जाता है, बेड तोड़ दिए जाते हैं, शोकेस तोड़ दिए जाते हैं, ड्रेसिंग टेबल तोड़ दिए जाते हैं। कसूर क्या होता है जी? एक चोर का घर है और चोर को गिरफ्तार करने आए हैं, इधर एक कातिल का घर है और मजाल है कि मोहल्लेदारों के बकौल पुलिस ने एक दफा भी इस घर में घुसकर सर्च ऑपरेशन किया हो। क्योंकि मोहल्लेदार सवाल कर रहे हैं कि अगर इस शख्स ने उस 5 साल की फजर को घर में काटा, बाल्टी में रखा, तो किस तरह पुलिस ने अभी तक इस घर में घुसकर, इस घर में दाखिल होकर किसी किस्म का कोई सबूत हासिल करने की कोशिश नहीं की? वो जाए वकूआ नहीं देखा जहां काटा गया, वो बाल्टी नहीं देखी, क्यों नहीं देखी? ये सवाल लोगों का बिल्कुल जायज है और मोहल्लेदार ये सवाल कर रहे हैं। फजर के माँ बाप किस तरह यकीन कर लें कि हमारी बेटी है, ये हड्डियां हमारी बेटी की हैं? और सबसे खौफनाक चीज, अगर उस बेटी को ज्यादती का निशाना बनाया गया, अगर उसको मान लिया कि जानवर खा गए, इस शख्स ने उसको मार के फेंक दिया, जानवर खा गए और हड्डियां मिल गई, लेकिन सबसे जो हैरान कौन चीज है, जो कि पहली वीडियो में आपको बताना भूल गया, सबसे हैरान कौन चीज ये है कि फजर के कपड़े बिल्कुल सही सलामत, कहीं से भी कपड़ा कोई आंच भी नहीं आई, कोई कपड़े को टुक भी नहीं लगा, कपड़े पे किसी किस्म का कोई निशान भी नहीं है। अगर किसी जानवर ने खाया तो वो कैसा जानवर है कि उसने पहले, जानवर ने जो कि बेजुबान और ना उसको अक्ल मौत ना कुछ, जानवर ने पहले गुड़िया के कपड़े उतारे और उसके बाद फजर को खाया? ये नामुमकिन सी बात है। उस घर में जब तक पुलिस नहीं जाएगी, उस घर से जब तक पुलिस सबूत हासिल नहीं करेगी, उस जाए वकूआ को नहीं देखेगी, मजाल है कि पुलिस के पास कोई वैलिड, कोई एविडेंस मिल जाए जो माँ बाप को दिखा सकें और माँ बाप इस बात पर यकीन कर लें कि हाँ भाई हम मान लेते हैं कि हमारी बेटी की है। घर वाले अभी तक सख्ते में हैं और एक तरफ तो उनको ये कहा गया कि आपकी बेटी की हड्डियां हैं, दूसरी जानिब वो तड़पती माँ आज उम्मीद लगाकर बैठी है कि हो सकता है कि दरवाजा अभी खुले और फजर आ जाए, फजर के गले मिलकर मैं रोऊं, उस बच्ची को मैं याद कर रही हूं। फजर के माँ बाप को इंसाफ कौन देगा? रोजाना की बुनियाद पर कितने ऐसे वाकयात सामने आते हैं कि जिसमें कोई 5 साल, कभी 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल खवातीन जिनको ज्यादती का निशाना बनाने के बाद किसी को आग लगा दी जाती है, किसी को जानवरों को डाल दिया जाता है, किसी को ऐसे मुर्दा खानों में फेंक दिया जाता है और जितने भी सबूत हैं उनको मिटा दिया जाता है। फजर की मां मुसलसल सवाल कर रही है, उसका बाप मुसलसल सवाल कर रहा है कि पुलिस ने हमें हड्डियां देकर ये नहीं कह दिया, हम ये ना समझे कि हमें क्लीन चिट मिल गई है। भाई हमें सबूत चाहिए, हमें वो तमाम लोग चाहिए, एक शख्स कैसे मुलविस हो सकता है? अब मोहल्लेदार ये सवाल कर रहे हैं कि एक शख्स का ये काम ही नहीं है, किसी एक शख्स का जिगरा ही नहीं है कि वो इतनी बेदर्दी से किसी गुड़िया को, किसी इंसान को काटे और काटने के बाद जानवरों को डाल दे। अब फजर के माँ बाप का अंधा एतमाद देखें कि उनका एतमाद उस खातून, मुमताज नामी खातून जिसने कॉल करके पर्दा डालने की कोशिश की कि आप ना जाएं, बच्ची अभी घर आ जाएगी, उस खातून को भी जिस दिन जब लेकर गए तो खुद ही रिहा करवा कर लाए। इतना अंधा एतमाद, इतना अंधा एतमाद। और उसके बाद मोहल्लेदार ये भी बात कर रहे हैं कि भाई हमारे मोहल्ले में एक दूसरे के साथ सब ऐसे थे कि जैसे रिश्तेदार होते हैं, रिश्तेदारों से बढ़कर होते हैं, खुशी गमी में हम ऐसे शरीक होते हैं एक दूसरे के। अगर किसी एक के घर कोई इंतकाल हो गया किसी का, तो हम समझते थे कि पूरे मोहल्ले में किसी का दुनिया से चला गया, हम सब एक दूसरे के गम में बराबर के शरीक होते थे। लेकिन इस एक बदबख्त शख्स ने हमारे पूरे मोहल्लेदारों का एक दूसरे से एतमाद खत्म कर दिया। मोहल्लेदार मुसलसल आवाज बुलंद कर रहे हैं, मोहल्ले में पोस्टर्स लगे हुए हैं इस बदबख्त शख्स के, उस शख्स के घर के सामने एक तरफ फजर का घर है, दूसरी जानिब उस बदबख्त शख्स का घर है। फजर के घर के बाहर अभी भी एक फ्लेक्स लगी हुई है जिसको आप विंडो की एक जानिब देख रहे हैं कि 5 साल की बेटी हमारी गुमशुदा है, अल्लाह का वास्ता, नबी का वास्ता, हमारी बेटी हमें वापस लुटा दी जाए। अब साथ ही एक और पोस्टर लगा हुआ जिसमें इस बदबख्त शख्स की तस्वीर लगी हुई है, जिसपे लानतों के पोस्टर्स लगे हुए हैं, लोग लानते डाल रहे हैं और साथ इस मासूम गुड़िया, स्कूल जाने वाली, खेल कूद करने वाली, माँ बाप की लाडली प्यारी
فجر کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ ARY نیوز پر میں نے جب خبر دیکھی وہاں پر یہ لکھا ہوا تھا کہ اس شخص نے آدھے گھنٹے میں اس گڑیا کی جان لے لی تھی، پھر اس کے بعد مسلسل گھر والوں سے تاوان مانگتا رہا کسی اور کے ذریعے، لیکن گھر والوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ ہمارا ہمسایہ ہے۔ اب راشد نے بتایا کہ میری کاشف کے ساتھ اتنی اچھی دوستی تھی، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کمیٹیاں ڈالتے تھے، یعنی کہ یارانہ اتنا تھا، اعتبار اتنا تھا، زندگی بھر ہماری ایسی گزری، ایک عرصہ دراز سے ہم اکٹھے رہ رہے تھے۔ فجر کی والدہ کا موقف یہ ہے کہ میرے خاوند نے کاشف سے 20 سے 25 لاکھ روپے لینا تھا، میں کہتی تھی تم اس سے 25 لاکھ روپے لے لو، لیکن راشد کہتا تھا یار چلو دے ہی دے گا، دوست ہے دے دے گا۔ لیکن اس کے باوجود راشد کے کاشف پر احسانات کے باوجود کاشف نے بدلے میں کیا دیا؟ اس گڑیا کی 2 ہڈیاں۔ یہ واقعہ جیسی میں نے سنا یقین جانے کہ روح کانپ گئی، الفاظ نہیں مل رہے تھے کہ اس گڑیا کے لیے کس طرح آواز بلند کی جائے۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آواز بلند کریں۔ کس طرح آئے روز اس طرح کے کیسز رپورٹ کرتے رہیں گے، کسی امیر زادے نے کسی غریب کو کچل دیا، کسی گنڈے بدماش کسی محلے میں رہنے والے ایسے شخص نے جس کا محلے میں اثر و رسوخ ہے، اس نے کمزور شخص کی بیٹی کو اغوا کیا اور اس کے بعد اس کی ہڈیاں ماں باپ کے حوالے کر دیں۔ اب یہ پولیس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کاشف کو حراست میں تو لے لیا، کوئی رپورٹ تو جاری کرو، کوئی بتاؤ تو صحیح کہ ہم نے یہ ثبوت حاصل کیے ہیں، ہم نے یہ چیزیں حاصل کی ہیں، ہم اس کیس کے اس انجام تک پہنچے ہیں، ہم جلد پریس کانفرنس کریں گے۔ کیا یہ پاکستان کی بیٹی نہیں تھی؟ کیا یہ ہماری بیٹی نہیں تھی؟ اس کے لیے کوئی پریس کانفرنس ہوئی؟ CIA یا کسی بھی پولیس کی ٹیم نے آ کر بتایا کہ ہم نے اس کیس میں یہ معاملہ حل کیا؟